Assalamu alaikum dear students, welcome to another part of the English literature series जिसमें हम periods डिस्कस कर रहे थे रेनेसां और उसके सब एजेस कवर करने के बाद here we are with another period that is the restoration period और उसका टाइम आप चेक कर सकते हैं 1660 से लेकर 1700 तक इसका टाइम पीरियड है और ये काफ़ी सादा इसको समझाने के लिए आई हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस एज। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये रिस्टोरेशन पीरियड है क्या। इसमें आप इस वर्ड को देखें रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन की जगह पे आप लिख रिस्टोर समझ ले। रिस्टोर मतलब एक चीज़ है जो पहले थी ख़त्म हो गया, अब हम उसको दोबारा जो है वो लाना चाह रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रिस्टोरेशन पीरियड। ये बेसिकली है क्या। ये मैंने इसके बड़े जनरल से पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी इसकी। सो रिस्टोरेशन पीरियड रेफर्स टू द टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री व्हेन द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड। व्हेन द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड, ये वो पीरियड है जिसमें मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो गई इंग्लैंड में, मोनार्की दोबारा आ गई। अब आपके जहन में आएगा कि मोनार्की पहले कब थी जो ख़त्म हो गई, तो वो आगे उसको हम आंसर करेंगे। रिस्टोरेशन मीन्स ब्रिंगिंग समथिंग बैक, किसी भी चीज़ को दोबारा वापस लाना। In 1660, King Charles II returned to the throne. This return of the monarchy is called restoration. 1660 में, कब? 1660 में King Charles II ये रिटर्न टू द थ्रोन, वो थ्रोन यानी जो तख्त था उस पर वापस आया। दिस रिटर्न ऑफ द मोनार्की इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। यानी अभी तक आपने ये समझा कि रिस्टोरेशन जो है वो जो एक चीज़ चली जाती है हम उसको दोबारा ले आते हैं, उसको रिस्टोरेशन कहा जाता है। और फिर आपको बताया गया कि 1660 में किंग चार्ल्स II जो है वो दोबारा वापस आया, अपने तख्त पर बैठा, तो उसने रिस्टोर किया। कहाँ पे? इंग्लैंड में। अब वाई डिड रिस्टोरेशन हैपन, ये रिस्टोरेशन हुई क्यों, किंग चार्ल्स II दोबारा आया क्यों। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू गो बैक आ लिटिल, थोड़ा पीछे हम जाएंगे इससे पहले वाले एज में जो हमने पढ़ा था। सो बिफोर 1660 यानी जब आपका रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले इंग्लैंड वेंट थ्रू सिविल वार। पिछली वीडियो में आपने सिविल वार के बारे में पढ़ा था डिटेल में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक जनरल रिकॉल दूंगा। इंग्लिश सिविल वार हुआ था 1642 से लेकर 1649 में, और किंग चार्ल्स I जो था, कीपिंग इन माइंड यहाँ पे 2 आया है, और सिविल वार में किंग चार्ल्स I जो था रूल्ड इंग्लैंड, उस टाइम रूलर था वहाँ का। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग एंड द पार्लियामेंट, इन दोनों की जो लड़ाई थी किंग की और पार्लियामेंट की। द प्यूरिटन्स अपोज द किंग, वॉर एंडेड, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग चार्ल्स I इन 1649। इन सिंपल वर्ड्स कि सिविल वार जो 1642 में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम किंग चार्ल्स I और पार्लियामेंट इन दोनों के बीच मसले थे, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई हो गई, मतलब पब्लिक की लड़ाई हो गई, जिसमें फिर किंग साहब जो थे वो पकड़े गए और वो उनको कत्ल कर दिया गया, और वहाँ पे उनका पीरियड जो था वो ख़त्म हो गया। अब जब उनका पीरियड ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, तो उसका एक बेटा जो था किंग चार्ल्स II वो वहाँ से किसी और मुल्क जो है चला गया था, वहाँ उसने पनाह ली हुई थी। अब आते हैं उसकी डेथ के बाद क्या होता है। इंग्लैंड बिकेम अ कॉमनवेल्थ। इंग्लैंड जो है एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे सबकी हुकूमत थी, तो किंग कोई था नहीं वहाँ पे। ओलिवर क्रॉमवेल बिकेम द रूलर। ये बंदा जो था ओलिवर क्रॉमवेल, ये वहाँ का रूलर बन गया। कीपिंग इन माइंड किंग नहीं बना, वो सिर्फ संभाल रहा था चीज़ों को। अब इन्होंने किया क्या, थिएटर्स वर क्लोज्ड। इससे पहले वाली एज में थिएटर्स जो थे वो ओपन थे, ड्रामास हो रहे थे, प्लेज हो रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। बट जब से ओलिवर आया तो उसने क्या किया, थिएटर्स को जो थे वो बंद कर लिया। स्ट्रिक्ट प्यूरिटन लॉज वर इन्फोर्स्ड। जो प्यूरिटन्स थे, प्यूरिटन वहाँ पे एक अलग सा ग्रुप ऑफ पीपल था। कैथोलिक्स अलग से थे, प्यूरिटन्स अलग से थे, प्रोटेस्टेंट्स अलग से थे। सो प्यूरिटन के जो सख्त लॉज थे वो इन्फोर्स किए जाने लगे। एंटरटेनमेंट एंड लिटरेचर डिक्लाइंड, ये चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई। इससे पहले जो किंग चार्ल्स I थे उसके एज में ये चीज़ें थीं, लेकिन
अब ये जो ओलिवर क्रॉमवेल आया है ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा, आफ्टर क्रॉमवेल डाइट, कुछ टाइम गुजरा, क्रॉमवेल साहब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इन 1658 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज्ड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगी। अब साहब की डेथ हुई है 1658 में, और आपके पास जो सिविल वार है वो 49 में जो है वो ख़त्म हुआ है, और जो किंग चार्ल्स वन की एग्जीक्यूशन है वो भी 49 तक हो गई थी। अब 49 से लेकर 58 तक कौन संभाल रहा है? क्रॉमवेल संभाल रहा है, और 58 पे इसकी डेथ हो जाती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अब होता क्या आगे? पीपल बिकेम टायर्ड ऑफ स्ट्रिक्ट प्यूरिटन रूल्स, लोग इससे बड़े तंग आ गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1660 में पार्लियामेंट इनवाइटेड चार्ल्स टू को पार्लियामेंट ने इनवाइट किया, सन ऑफ चार्ल्स वन, टू रिटर्न फ्रॉम द एग्जाइल इन फ्रांस। अब इस सिचुएशन को आप समझें। चार्ल्स वन जो किंग थे, उनका इशू था पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट ने कहा कि हम आपको नहीं मान रहे, अथॉरिटी सारे आपने अपने पास रखी हुई है। तो सिविल वार स्टार्ट हो गई। चार्ल्स वन को उन्होंने जो है वो मार दिया। फिर क्रॉमवेल आया। क्रॉमवेल ने जो टाइम पीरियड गुजारा, लोग उसमें खुश नहीं थे, उसमें बड़े इश्यूज आ रहे थे। तब इसमें ज़रा काफ़ी साल गुजर गए, तो पार्लियामेंट में नए नए फेसेस भी आने लगे। जो बूढ़े थे वो ज़्यादा पावर में नहीं रहे, तो इन्होंने सोचा कि यार फिर भी चलो, क्रॉमवेल से तो बेहतर था कि किंग चार्ल्स का दौर ही बेहतर था। अब चार्ल्स वन को तो उन्होंने मार दिया, तो इनका जो बेटा था वो फ्रांस में उसने पनाह ली हुई थी, उसको फ्रांस से बुलाया कि तुम आओ और यहाँ पे किंग बन जाओ दोबारा से। बाप को मार दिया, बेटा एग्जाइल में था। जब तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, जब यहाँ हालात ख़राब हो गए, उन्होंने वापस किंग को रिस्टोर कर लिया, और वो साहब आए और वो यहाँ पे एज अ किंग बैठ गए। तो यहाँ तक द रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की हो गई, यानी जो बादशाह थी वो वापस रिस्टोर हो गई इंग्लैंड में। अब ये सारा स्टार्ट कैसे हुआ? सो इट स्टार्टेड व्हेन चार्ल्स टू रिटर्न फ्रॉम द फ्रांस, ठीक है, was welcomed as a king, monarchy was restored, theatres were reopened, art and literature were revived. इनसे पहले की जो टाइम क्रॉमवेल ने गुजारा, उस टाइम में ये सारी चीज़ें जो थी वो नहीं थी। जब चार्ल्स टू आया तो ये सारी चीज़ें जो वापस होने लगी। इसमें जो ख़वातीन थी, द वुमेन, वो स्टेज पे आने लगी, वो प्लेस परफॉर्म करने लगी, वो राइटिंग करने लगी। क्रॉमवेल के दौर में ये चीज़ें नहीं थी, लाइक इस पर पाबंदी थी। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, जब आपको समझ जाए कि अच्छा ये रिस्टोरेशन बेसिकली होता क्या है। अब आपके पास जब भी द रिस्टोरेशन पीरियड आएगा 1660 से लेकर 1700 तक, तो आपके जहन में स्केच बनना चाहिए कि बेसिकली था क्या। अब इसी दौरान जब किंग चार्ल्स टू जो है वो किंग बने हुए, कुछ मेन इवेंट्स होते हैं इंग्लैंड में। वो इवेंट्स क्या है? उसमें सबसे पहले आपके पास आता है द ग्रेट प्लेग। द ग्रेट प्लेग आया है 1665 में। 1665 में ग्रेट प्लेग आया। तो ये किस्म की बीमारी थी, अ डेडली डिजीज स्प्रेड इन लंदन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। ये बीमारी जो थी ये चूहों से, लाइक द रैट्स, उनसे फैल रही थी। इसमें तकरीबन ये कहा जाता है कि 70,000 से लेकर 1 लाख तक के करीब जो है लोग वो इससे मर गए, इस बीमारी से। और ये चूहों से फैल रही थी काफ़ी, लाइक उसमें आप देखिए, इट इज़ सेड कि अराउंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लंदन वो मर गए, ये कहा जाता है। ये हुआ उसके फ़ौरन बाद, ये 1665 में, 1666 में तकरीबन 1666 में क्या होता है, एक आग लगती है, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। लंदन में एक बेकरी होती है, उस बेकरी में क्या होता है, आग लग जाती है। अब ये आग इतनी ज़्यादा चली जाती है कि तकरीबन कोई 13,000 के करीब लोग जो थे वो बेघर हो गए। इंतहाई ज़्यादा एरिया इसने कवर किया। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि जो लंदन के अक्सर एरियाज थे वो लकड़ी के बने हुए थे,
तो हवा तेज़ चल रही थी और आग फैलती गई। और उसमें एक प्लस पॉइंट जो हुआ वो ये था कि उस आग में बहुत सारे चूहे जो है वो मरने लगे, जल गए वो सारे। तो उन चूहों के जलने से क्या होता है, आपका जो प्लेग है वो उसका असर कम होने लगता है। तो ये एक एज इनको मिला। बहरहाल ये आग जो थी ये काफ़ी ज़्यादा आग लगी और 4 दिनों तक, 4 डेज, 4 दिनों तक ये आग जलती रही। ज़ाहिर है उनके पास फायर ब्रिगेड का निज़ाम उस टाइम नहीं था, तो लोग बाल्टियों के ज़रिए आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम। तो 4 दिनों बाद ये आग बुझ गई, लेकिन प्लेग पे उसका बड़ा असर पड़ा कि वो बीमारी ख़त्म होने लगी। सो इट चेंज द सिटीज़ आर्किटेक्चर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, लंदन वालों ने, उन्होंने वहाँ पे जो पक्के मकानात थे वो बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद री ओपनिंग ऑफ थिएटर्स जो है वो एक इवेंट में आ रहा है कि किंग चार्ल्स II के टाइम पीरियड में थिएटर्स जो है वो दोबारा ओपन होने लगी। वुमेन वर अलाउड टू एक्ट ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ड्रामा बिकेम पॉपुलर अगेन। ये बड़ी चीज़ें थी, बड़ी डेवलपमेंट थी जो चार्ल्स II के टाइम में हुआ। और ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उभरने लगी। 2 बड़ी मशहूर थी, एक का नाम था विग्स, दूसरा था टोरीज। इमर्ज्ड एंड पॉलिटिकल राइटिंग इंक्रीज्ड। अब इसमें क्या होता है, ये 2 पार्टीज हैं, ये इनकी एज में बनी। ये वाली आगे जाके विग्स जो है आगे जाके पार्लियामेंट का साइड लेगी, और टोरीज जो है ये आगे जाके इन्होंने किंग का साइड लिया। और बड़ी लेबर पार्टीज वगैरह की शेप में आपके पास ये पार्टीज आगे आएंगी। सो फॉर द टाइम बिंग आपने सिर्फ ये समझना है कि ये 2 पार्टीज जो थी वो वहाँ पे इमर्ज हुई लंदन में। यहाँ तक आपने सिर्फ ये समझा कि रिस्टोरेशन पीरियड था क्या, और इसमें कौन सा किंग आया और कौन सा गया, किस किस ने रूल किया, और इसके मेन इवेंट्स क्या थे। अब इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आप इस एज में बड़े आपके पोइट्स कौन से थे, बड़े राइटर्स कौन से थे, प्रोज राइटर स्पेसिफिकली कौन से थे, इस और इनकी राइटिंग्स क्या क्या थी, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह पार्ट 2 में। सो आई वुड लव टू सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ द रिस्टोरेशन period, and this is all for this lecture. Thank you so much.